नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, हमारी एक्सरसाइज 4 चल रही थी, 4 चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का। इसमें हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है 4.3। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी बच्चे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। क्लियर है? अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए आप। चलिए, हम आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 स्टार्ट करने से पहले देखो 4.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें रूट निकालने हैं। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दी हुई है उन इक्वेशंस का हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। बट कैसे? अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हमें रूट निकालने के लिए क्या चाहिए? रूट निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है ये चीज? तो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² - 7x + 3। 2x² - 7x + 3 ये हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। देखो बेटा, रूट्स निकालने के काफ़ी तरह होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम रूट्स निकालते हैं, ऊपर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम रूट निकालते हैं, और एक ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट निकालते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमें बोला गया है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए हमें, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप अपने फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस। प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस और एक बार माइनस, रूट b² - 4ac, b² - 4ac, और इसके पूरे में डिनोमिनेटर में क्या, 2a। 2a मीन्स 2 × a। ठीक है, आप जिन्होंने मेरे जो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है या फिर इससे पहले नहीं किया, उनको ये a, b और c पता नहीं चलेगा कि आपको फॉर्मूले में a, b, c हमें क्या दे दिया। तो देखिए, उससे पहले सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है क्या वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तब चैप्टर स्टार्ट किया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए a क्या है, जो भी हमारा x² के साथ कोफिशिएंट होगा वो हमारा a होगा। क्लियर है? bx मीन्स b क्या है, जो भी हमारा x के साथ कोफिशिएंट दिया होगा वो हमारा b होगा। एंड देन c हमेशा c कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में यही चेक करना है कि हमारी इक्वेशन जो है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है या नहीं दी तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, बट इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो हम करते हैं a, b और c। हमारे फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, b की जरूरत है, a की जरूरत है, c की। तो हमें उस सबसे पहले यही पता होना चाहिए ना कि a, b और c की वैल्यू क्या है। फॉर्मूला तो हमें पता है, हमें सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? तो चलिए, हम अपनी वैल्यू पुट करने के लिए पहले a पता करते हैं। a क्या है, x² का कोफिशिएंट 2, तो a क्या हो गया, 2। देन b हमारे पास क्या है, b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट b क्या है, -7। बेटा आपको ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। अगर माइनस का है तो आप माइनस का रखेंगे, अगर प्लस का है तो प्लस का, आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। b एंड c क्या है हमारे पास, 3। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक सबको पता चल गया a, b और c कैसे फाइंड करना है। तो चलिए हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आपके चैप्टर की सबसे इजी मेथड यही है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको वैल्यूज में पुट करना है। क्लियर है? चलिए, x = -b। देखो, -b पहले से माइनस का साइन हमारे पास है और b भी हमारी माइनस में ही है, तो
तो आप उसको हटाएंगे नहीं, माइनस का साइन ये तो लगाएंगे और साथ में जो -7 है उसको भी ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये लिखा हमने -7, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखो रूट है फॉर्मूले में तो हम रूट लगा देंगे, b², b क्या है हमारे पास -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो माइनस का साइन तो -4। अब है ac का मतलब है a इंटू सी। a क्या है हमारे पास 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, c क्या है हमारे पास 3, तो हमने क्या लिख दिया 3। डिनोमिनेटर, पूरे के डिनोमिनेटर में क्या होगा 2a, 2 इंटू a क्या है हमारे पास 2, तो हमने इस 2 को लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना सबको? तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या, ये -7, ये -7, माइनस माइनस है तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा +7, +7। इसको +7 मैं आपको बता रही हूँ, बट इसको +7 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 7 लिखोगे तो भी प्लस का ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस। अब देखो रूट में -7 का स्क्वायर मीन्स -7 इंटू -7, -7 और -7 कितना हो गया 49। अगर देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों साइन माइनस के हैं, तो मल्टीप्लाई करते टाइम ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 49 माइनस 24। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2 4। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा? आगे देखिए, मैं इसको रफ कर दे रही हूं। अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो +7 प्लस, इसको रफ कर दूं मैं आपके फॉर्मूले को, आपको याद तो हो ही गया होगा। x इज इक्वल टू क्या है +7 है, क्या है हमारे पास +7, फिर एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का। अब रूट को आप सोल्व कीजिए, 49 माइनस 24। अब देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, कभी भी एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो तो क्या होता है माइनस। तो हमें क्या करना है 49 में से 24 को माइनस 25, रूट में कितना आ गया हमारे पास 25। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब बताइए आप, रूट 25, रूट के अंदर क्या है 25, तो आपको रूट के अंदर वाली वैल्यू को देखना है कि हम इस रूट को कैसे हटा दें, इस रूट को कैसे हटा दिया जाए। तो आप ये बताइए 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 25 हो। तो आप कहेंगे 5 का, क्यों 5 इंटू 5 25 होता है। तो अगर हमें इस रूट को हटाना है तो हम बाहर क्या लिख सकते हैं 5। क्लियर है ये चीज? तो ये नेक्स्ट स्टेप में करोगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे 5 बाय में 4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, आप ये बताओ, बोलोगे कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपको क्या करना है x की वैल्यू के लिए, हमारे पास ये नंबर है, इसको एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करके सोल्व करना है। चलिए तो हम एक बार प्लस करके सोल्व करते हैं, 7 प्लस 5 बाय में 4, और एक बार इसको माइनस करके सोल्व करते हैं, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? मैं नीचे का रफ कर देती हूँ। अब देखो x की वैल्यू निकालें, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएंगी 2। ये बातें भी मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताई थी कि जितनी भी मतलब हमारे पास डिग्री होती है, जितनी भी पावर होती है, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो हमारे पास रूट्स क्या आते हैं, उतने ही रूट्स आते हैं। अगर इसकी पावर 3 है तो हमारे पास 3 रूट निकल के आएंगे, इसकी पावर 4 है तो हमारे पास 4 रूट्स निकल के आएंगे। क्लियर है? अगर पावर 2 है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आएंगी 2। तो निकालिए x इज इक्वल टू, एक बार प्लस किया 7 और 5 12 बाय 4,
यहाँ पे भी ऐसे ही 7 माइनस 5 कितना होता है, x की वैल्यू यहाँ पे भी 7 में से 5 को माइनस किया 2/4। अब देखो ये कटता है तो 4 3 जा 12, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। यहाँ देखिए ये कटता है 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो हमारे पास दो रूट निकल के आए हैं। क्लियर है, क्या निकल के आए हमारे पास, दो रूट निकल के आए हैं। कौन सा, एक x इज इक्वल टू 3 एंड एक x इज इक्वल टू 1/2। यही हमारे क्वेश्चन के रूट्स हैं। क्लियर है ये चीज। तो हमारे इक्वेशन, जो हमारी ये इक्वेशन है, इसके रूट्स कौन से हैं, 3 और 1/2। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। पार्ट टू क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, आप लिख दो। क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, 2 इंटू ए या फिर 2a, आप कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। चेक कीजिए क्या जो आपकी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² bx माइनस c। क्लियर है, तो a b से निकालिए। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये चीजें a 2 है, b 1 है एंड c -4 है। आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। -b माइनस क्या है, अब देखो b के साथ माइनस नहीं है तो हमारा एक यही माइनस लगेगा 1, फिर प्लस माइनस रूट b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है हमारे पास 2, 4 इंटू 2 इंटू c क्या है हमारे पास -4, डिवाइड में 2a, ये क्या है हमारे पास 2 इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस, आपको प्लस माइनस हर बार लेके चलना है। a² का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, -4 2 जा 8, तो ये हो गया -8, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32। अब देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना आ गया 32, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसको सोल्व करेंगे हम। ये -1 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये 1 प्लस का 32 माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 31 बाय में 4। अब आप ये बताइए क्या 31 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 31 होता है, नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, अगर होता है तो आप उसको वैसे लिख दोगे। होता नहीं है तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस। एक बार प्लस में लिखेंगे, ये हमारे पास -1 है, इसको प्लस √31 बाय में 4। क्लियर है। एक बार इसको कैसे लिखेंगे माइनस में, x इज इक्वल टू
-1, ये हो गया -√31/4। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई हमारी 1 + 32। हाँ बेटा एक थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए, 31 नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दो। ये हमने क्या माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा यहाँ पे +32 आएगा। तो +32 करने से ये हो जाएगा हमारा 33। ये मैंने वहां कट तो कर दिया पर ध्यान नहीं दिया इसको, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में। 33/4 -1 -33/4। क्लियर है? तो 33 भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जो ये हमारे आ गए, ये हमारा क्या आ गए, ये हमारे सेकंड इक्वेशन के रूट्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी सेकंड इक्वेशन के रूट्स निकल के आ गए। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, ठीक है? चलिए थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट है आपका 4x² + 4√3x + 3। 4x² + 4√3x + 3 = 0। क्लियर है? इसमें देखिए आप इसको रूट को देख के घबराइएगा मत, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा पीछे हम करते आए हैं वैसे ही करना है। चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ो। ए क्या है 4, बी क्या है 4√3, रूट बोला है तो रूट को लेके चलेंगे। सी क्या है 3। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, -b + -√b² - 4ac। आप इसको हर क्वेश्चन में देखिए, बार बार लिखिए, तब तब क्वेश्चन सोल्व करो, इसको लिखते जाइए, लिखते जाओगे आपको याद हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो। -b का -b क्या है 4√3। क्लियर है? हमने -b की जगह पे क्या पुट कर दिया 4√3। अब देखो प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन, फिर रूट। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर। हमें फॉर्मूला यही कह रहा है, जो हमें कह रहा है वही कर दो। फिर -4, ए क्या है हमारे पास 4, सी क्या है हमारे पास 3। ठीक है? डिनोमिनेटर में 2 × ए क्या है हमारे पास 4। हो गया। अब देखो इसको सोल्व। आप लोग है ना रूट को देख के घबरा जाते हैं कि अब हम इसको कैसे सोल्व करें। कुछ भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन जबकि छोटा ही हो रहा है रूट से। चलिए -4√3 है। अब देखिए पहले आप इसको सोल्व कीजिए। ये तो कहीं से सोल्व होना नहीं। -4√3 प्लस माइनस। अब आप इसको देखिए 4√3 का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 4√3 × 4√3। क्लियर है? इसका मतलब यही हुआ 4√3 × 4√3। इस स्क्वायर का मतलब यही हुआ। तो देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है? तब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी किन्हीं दो नंबर को रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है और नंबर सेम वही रहता है 16 × 3। क्लियर है ये चीज? अब जैसे हमारे पास ये है 2√2, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। ऐसे कोई भी नंबर हो √5 × √5, आंसर क्या आएगा 5। तब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी वही बात है। क्या आया तो 4 के साथ तो कोई रूट नहीं है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, और √3 को √3 से करोगे तो कितना आएगा 3। 16 3 जा 48 आ गया 48। ये आपने रफ में करके देखना है। इसका आंसर कितना आ गया, इसका स्क्वायर किया हमने तो 48। ये हम करके देख चुके। माइनस अब देखो 4 4 जा 16,
16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। ये किस में आ गया? माइनस में। क्लियर है? नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 2 4 जा 8। क्लियर है आपको ये चीज? अगर ये क्लियर है तो आप एक बार बताइए, रूट के अंदर क्या है? एक बार 48 प्लस में है, एक बार 48 माइनस में। कट गया? मत काटो तो भी 48 में से अगर 48 माइनस करोगे कितना आएगा? 0। तो इससे अच्छा काट ही दो इसको। क्लियर है ये चीज? हमारा यहाँ रूट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आगे इसको सोल्व करेंगे। -4√3। अब आगे तो प्लस माइनस का साइन लगा के क्या करेंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। आप लगा के देख लो, प्लस माइनस क्या बच गया यहाँ पे? 0। क्लियर है? नीचे हमारे पास क्या है? 8। तो इसको सोल्व क्या करना है? जब आप एक बात बताइए, आपकी इक्वेशन में आप प्लस माइनस करके नहीं, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? ये आपको इसके हर बार इसके साथ x इक्वल टू लिखना है, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना बच्चा। x इज इक्वल टू क्लियर है? ये हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी? x इज इक्वल टू -4√3/8। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन दौड़ता है, ठीक है, कि आपने तो हमें ये बताया था कि तब भी पावर 2 हो, यही बताया था मैंने, इक्वेशन में तब भी पावर 2 हो तो हमारे पास 2 रूट निकल के आते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आप कहोगे कि अभी क्यों नहीं निकल के आए वो 2 रूट? अब तो हमारे पास रूट x की वैल्यू एक ही निकल के आई है। आप कहेंगे ना कि अब तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू निकल के आई है, दूसरी कहाँ गई? तो देखो बेटा, तब भी हमारा रूट में, जब भी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट में 0 आ जाए, ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब हम इस रूट को सोल्व करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे रूट्स होंगे वो x की वैल्यू आएगी, वो सेम होगी। ठीक है? तब भी यहाँ पे रूट में 0 आ जाए सोल्व करने से, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वल होगी। 2 रूट निकलते हैं हमारे, तो ये वाला भी और दूसरा भी, दोनों क्या होगा? एक वैल्यू -4√3/8, दूसरी भी -4√3/8। दोनों रूट हमारे क्या हो जाएंगे? सेम होंगे। क्लियर है ये चीज? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? तो चलिए हम 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 4। छोटी छोटी बातें हैं इस एक्सरसाइज में, पर ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए 4th पार्ट हमारा क्या है? 2x² + x + 4। 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहली बात क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे। x² x 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप हर बार ऐसा लिखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² bxc। नहीं, 1-2 क्वेश्चन में आपने किया, फिर आपको याद हो गया, तो आपको सिर्फ चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप क्या करेंगे? हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो, आपको फॉर्मूला हर बार लिखना है। वो फॉर्मूला हर बार लिखने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहेगा और आपको वैल्यू पुट करने में भी इजी रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप देखोगे बी क्या है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, क्योंकि साइन आपको फॉर्मूले में दिए होंगे, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac 2a। चलिए abc तो आपको लिखना ही है। a कितना है हमारे पास? 2, b कितना है? 1, c कितना है? 4। सब कुछ पॉजिटिव है। x इज इक्वल टू -b मीन्स -1 प्लस माइनस रूट लगा दिया, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 पॉजिटिव है, -4, a क्या है? 2, c क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2 × 2। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं किया। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह माइनस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 1 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल -1 प्लस माइनस, ये क्या आ गया, रूट 32 में से 1 को माइनस किया, 31 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब देखो, एक बार इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि जो 31 होता है वो किसी का भी रूट 31 है, वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता, तो हम उसको रूट में ही रखेंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है बाहर निकालने की। -1 प्लस रूट 31 बाय में 4। क्लियर है? दूसरा क्या लिखेंगे, -1 माइनस रूट 31 बाय में 4। अब देखो, हमारे इसके रूट्स किस में आए, हमारे क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो किस में आए, माइनस में आए हैं। हमारे रूट्स किस में आए हैं, माइनस में। तो बेटा देखो क्या होता है कि x की वैल्यू कभी भी है ना, हमारे रूट्स माइनस में नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखना। हमारे रूट्स यहाँ पे किस में आए हैं, माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, दोनों तरफ माइनस में। तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में होता है, नहीं होता, नहीं होता किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम कैसे कह सकते हैं, अगर माइनस में है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसके कोई भी रूट्स नहीं है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, माइनस में दिए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, जो ये 31 है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये जो रूट्स आए ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके कोई भी रूट्स नहीं है। क्लियर है ये चीज? ये आपका आंसर था। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मीन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने छुड़वा दिया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें रूट्स निकालने हैं, बट हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, हम अपने रूट्स अपनी मर्जी से कैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को, क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ तक? ये हमारे रूट्स हमने निकाले, बट क्या है, ये हमारे माइनस में आए हैं, तो माइनस में कभी भी रूट्स नहीं आते हैं क्योंकि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में नहीं होता, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं बनेंगे, आप ये कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके सिलेबस में है। आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, तो आपके सिलेबस से कुछ क्वेश्चन मतलब कटे हैं, कुछ क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी एक दिन वीडियो बना के। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो जो क्वेश्चन मैं छुड़वाऊंगी मीन्स वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि आपके सिलेबस से कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 1/x। क्लियर है? x इज इक्वल टू 1/x एंड इक्वल टू 3, और साथ में क्या बोला गया है, x इज नॉट इक्वल टू 0, कि x 0 के इक्वल नहीं है। तो आप ये देखिए, इसमें हमें बोला कि रूट फाइंड करो, क्वेश्चन ने हमें बोल दिया रूट फाइंड करो, ये आपको दे दिया। आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं रूट फाइंड करने के लिए, हमें जो भी इक्वेशन दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यही फाइंड करते हैं ना। बट ये तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, वही तो करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो इसको बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो हमारे पास कितने सारे तरीके होते हैं रूट फाइंड करने के। फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया कैसे भी निकालो, वो तो ये कहता है। ठीक है, तो देखिए अब ये दे दिया हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं,
यहाँ देखिए अभी हमें बोला कि रूट फाइंड करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक बात एक मेन पॉइंट और बता दूं, बोला रूट फाइंड करो। रूट फाइंड करने का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल हमें है यहाँ पे, क्या कौन सा वेरिएबल है, एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट फाइंड करने का मतलब यही हुआ। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा इसको। तो चलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, आपने एक चीज और इसमें देखनी है क्वेश्चन में, कि आपकी ये आपको कहीं मैंने ये बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है किसी भी क्वेश्चन में, तब x की पावर 2 हो। तो इसमें x की पावर 2 नहीं है। वही चीज मैंने आपको बता दी दूसरे वे में कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू x माइनस बच्चे x माइनस 1/x। तो आप देखिए ये नंबर हमें किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में तभी कोई नंबर देते हैं तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, x यहाँ एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 को x से करेंगे तो x जा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ले लिया हमने, यहाँ भी 3 के पास भी क्या है 1 है, तो वहां भी क्या हो जाएगा 3x। क्लियर है ये चीज। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, एक वे में लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है x आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, तो फिर क्या आता है x। अब देखो x वाला जो नंबर है वो इक्वल टू के दूसरी साइड है, हम इस तरफ लेके आएंगे, कि मतलब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। ये हमारी क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्या हो गई हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई तो a और b और c की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। क्लियर है। चलिए, तो इसको मैं किस में बता देती हूँ, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं इसके रूट्स। दूसरे क्वेश्चन के हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, किसी भी मेथड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो चलिए, a b और c हमने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। वैल्यू पुट कर दो, -b मीन्स माइनस का साइन तो है ही, -3। ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर, b क्या है -3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है 1। क्लियर है ये चीज। c क्या है हमारे पास, c हमारा -1 है, एक्स स्क्वायर -1, हाँ 3x, ये -1 है, देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, ये -1 है। क्लियर है ये चीज। तो c क्या हो गया -1, ये माइनस का, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a क्या है 1। इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस, मीन्स हम इसको 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस। अब देखो आप 3 जा आप करोगे, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, 3 जा 9, माइनस माइनस कट गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है -4 इंटू 1 1 जा 1, -1, दोनों साइन किसके हैं माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन कट के +4। क्लियर है यहाँ तक। 9 + 4 आपका आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, जो रूट में है इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस माइनस रूट 9 और 4 कितना होता है 13, 9 और 4 13, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 2, डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता।
13 होता है, नहीं होता तो हम उसको रूट में ही रखेंगे। x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक बार इसको प्लस में लिखेंगे 3 प्लस रूट 13 बाय 2, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे 3 माइनस रूट 13 बाय 2। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारे क्वेश्चन के रूट्स आ गए, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये? अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, 1 में x प्लस 4। आप क्वेश्चन बड़े को देख के घबराते हैं बस। माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। कुछ करना ही नहीं है हमें। x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7। इसको देख के आप डर जाओगे, पता नहीं क्या दे दिया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन है उसको देखो, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। किसका? x प्लस 4 और x माइनस 7 का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। क्लियर है? आप देखो, आपको लगेगा कि हम इनका एलसीएम कैसे ले लेंगे। कैसे लेते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? तब कोई भी नंबर है, जैसे एक 1/5, इसे माइनस का साइन है, -1/4, ऐसे हमें दे दिया, ये हमें फ्रैक्शन में दे दिया। तो आप इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे? क्या ये दोनों किसी के सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो नहीं आते तो उनको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो। तो क्या लिखते हो? 5 4 20, ऐसे ही करते हो। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं लिखना, बस किसमें इंटू कर देना है, x प्लस 4 और x माइनस 7। क्लियर है? ओके, अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे x प्लस 4 है तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप ऐसा। अब देखो, आप ऐसे ही करते हैं ना, 1/4 -1/5 और 4। आप इनका एलसीएम लेते हो 20 लेते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल है ये। तो आप 5 4 जा 20 करते हो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, और इसको 4 5 जा 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो। आप ऐसे ही करते हो। अगर ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही सेम बात हो गई। ठीक है, तो हम इनमें भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 7, और यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 4, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, इक्वल टू 11/30। ये चीज क्लियर है? अब देखिए, ये x माइनस 7, ये x माइनस 7, x प्लस 4। अब देखो, अगर यहां बाहर माइनस का साइन है, अब इसको एक स्टेप में और सोल्व करो। x माइनस 7 माइनस, अगर ब्रैकेट से बाहर, पहले भी करवा चुकी हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? वो भी माइनस का हो जाएगा। x माइनस 4, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको आप सोल्व कीजिए। हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाओ, ऊपर वाले के ब्रैकेट सोल्व करो। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, हमने कर दिया ऊपर वाला, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, ब्रैकेट सोल्व कर दिए। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे। नीचे वाले में क्या है? मल्टीप्लाई। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? x² माइनस x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x। फिर यहाँ पे प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, 4x माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 28 इक्वल टू 11/30। क्लियर है ये चीज? चलिए अब ऊपर वाला है उसको सोल्व कीजिए। अब ये देखो, यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे x किसका है? माइनस का। तो काट दो, जहां जो एक्स्ट्रा दिखता है आपको, जो कटता है उसको क्वेश्चन में काट दो। ऊपर क्या बच गया? -7 और -4।
-7 और -4 का मतलब क्या हुआ? -11 हुआ। ऊपर क्या बच गया हमारे पास? -11। नीचे क्या बच गया? x²। अब देखो ये -7x ये +4x दोनों x है, तो एक माइनस में है एक प्लस में, तो क्या होगा? माइनस कितना? -3x। x² -3x। इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, यही थर्ड का यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या आ गया? -3x। यहाँ पे क्या है? -28 इक्वल टू कितना है? 11/30। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 11 माइनस में है, इक्वल टू के उधर 11 प्लस में है, तो 11 से 11 भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये किस में होगा? प्लस में। तो एक उधर है एक इधर है, तो 11 से हमारा 11 भी कट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या बचता है हमारे पास? ऊपर क्या बच गया? 11 कट हो गया तो -1 मीन्स -1 बचा, क्योंकि -11 था। अब हम इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? हम इसको पलट देंगे। इस वाले डिजिट को पलटो, x² -3x -28। हमने इसको पलट दिया, x² -3x -28। अब देखो जो ये 30 है ये किस में आ जाएगा? -28 इज इक्वल टू -30। ठीक है, इज इक्वल टू -30। क्यों -30 आया? क्योंकि हमने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 को अगर 30 से करेंगे तो -30। क्लियर है? इसको 1 से करेंगे तो ये हमने कर दिया। अब देखिए -30 को हम क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे, x² -3x -28। अगर -30 इधर आएगा तो +30 इक्वल टू 0। क्लियर है? हमारी x² -3x माइनस ये 28 और ये 30, एक प्लस में है एक माइनस में, तो +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, x² -3x +2 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन के बनने से क्या कर सकते हैं हम लोग को? और ये हमारी कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम स्क्वायर रूट रूट्स निकाल सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालो या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैंने आपको बता दिया था, अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से देख लो कैसे करते हैं। a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और c का मल्टीप्लाई मीन्स 2 आ गया। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारे पास? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 2। एंड सम कितना आना चाहिए हमारे पास? -3। अब देखो प्रोडक्ट 2 कैसे आता है और सम -3 कैसे आता है? इसके फैक्टर करो 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 1 जा 2, बट यहाँ पे -3 आना चाहिए, तो -2 और -1 माइनस माइनस प्लस होंगे, बट साइन माइनस का लगेगा। हमारे पास ये दो हो गए ना, ये दो फैक्टर हो गए हमारे पास। तो चलो इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन हमारी? x² -3x +2 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे? x² -2x -1x, 1x को हम x भी लिख सकते हैं। 2x -x +2 इक्वल टू 0। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x -2 यहाँ बच गया। इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया? -1, तो x माइनस ले लिया तो ये साइन बच जाएगा x -2। क्लियर है ये चीज? इक्वल टू 0। तो क्या क्या फैक्टर बन गए हमारे पास? एक तो x -2 और एक x -1 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? x -2 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 है तो 2 और -1 है तो 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 1। क्लियर है ये चीज? x की वैल्यू क्या आई? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ये हमारे क्वेश्चन के क्या हो गए? रूट्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज हम इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप करके देखिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही।